वहीं काकापोरा शोपिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को लेकर पुलवामा और शोपिया जिलों में जारी एहतजाज तेज होता जा रहा है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने इस प्रोजेक्ट को सिरे से मंसूख करने की जोरदार मांग की है। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट तरक्की नहीं बल्कि वाइस वर्सा ऑफ डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे इलाके के ज्यादातर लोगों का रोजगार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए एनसी एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि ये रेलवे लाइन पुलवामा और शोपिया जिलों के सेब के बागात और ज़राअती ज़मीनों से होकर गुजरती है, जिसका सीधा और मनफी असर यहाँ के लोगों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों जिलों में रहने वाले लोगों की अक्सरियत का मुआशी पूरी तरह से ज़राअत और बागवानी सेक्टर पर मुनहसिर है। गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट इन जिलों के लिए नेमत नहीं बल्कि लानत साबित होगा, क्योंकि इसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग अपने जरिए आमदनी से महरूम हो जाएंगे। सरकार अगर रेलवे प्रोजेक्ट पर पैसे खर्च करना चाहती है तो इस प्रोजेक्ट के बजाय कटरा श्रीनगर रेलवे लाइन को डबल किया जाना चाहिए, ताकि तरक्की भी हो और आवाम का नुकसान न हो। ये इलाका है, राजपुर का इलाका है। किसी के पास 1 कनाल जमीन है, किसी के पास 10 मरले है, 15 मरले है। जब उनसे ये भी छीना जाएगा, मैं उस यूनियन रेलवे मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ, फिर वो उनको रोजगार कहाँ से देगा? वो कहाँ से खाएंगे? वो कहाँ फिर वहाँ कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे? देखिए, ये जो रेलवे प्रोजेक्ट काकापोरा से शुपियान तक उन्होंने बनाया है और जिसकी सर्वे हो रही है, ये तो फजूल प्रोजेक्ट है। पैसा जाया करना है। अगर रेलवे को अगर एक्सपेंड करना है, यहाँ अगर रेलवे को बनाना है तो बारामूला से कुपवारा तक रेलवे लाइन बिछानी थी। अगर रेलवे लाइन बिछानी थी तो राजौरी पुंछ को कनेक्ट करना था। ये जो काकपोरा से शुपिया, ये मुझे मेरे समझ में नहीं आता है। ये प्लानिंग वाले है क्या जिन्होंने ये प्लान बनाया है? मैं आपको बता दें कि पुलवामा में रेलवे प्रोजेक्ट की मुखालिफत लगातार की जा रही है। बड़ी तादाद में लोग रेलवे प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रहे हैं। काकापोरा शोपिया रेलवे प्रोजेक्ट की ये मुखालिफत है। इस दौरान एमएलए ने भी प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की है। ज़राअत और बागवानी सेक्टर को बड़ा नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के चलते मकामी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और पूरी तरह से प्रोजेक्ट के रद्द किए जाने की भी मांग कर रहे हैं। इस बीच अब एमएलए की तरफ से भी इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रद्द किए जाने की मांग की गई है। बता दें कि मकामी लोगों के ज़राअत और बागवानी सेक्टर को बड़ा नुकसान होगा, जिसके चलते उनकी तरफ से ये मांग लगातार इंतजामिया से की जा रही है। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, लगातार रेलवे प्रोजेक्ट की मुखालिफत की जा रही है, इसे रद्द करने की भी मांग की जा रही है और अब एमएलए की तरफ से भी इसे रद्द करने की मुखालिफत की गई है, लेकिन क्या इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई बड़ा फैसला सामने आया हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से लगातार जो शोपियान पुलवामा की जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो उसकी जो है निशानदेही की जा रही है और उसकी मुखालफत लगातार जो है बदलाव में की जा रही है। और अगर हम बात करें कि जिला शोपियान को, तो जिला शोपियान में भी इससे पहले जो है 1-2 बार लोगों की तरफ से जो है पुरअमन एहतजाज किया गया और ये कहा गया है कि हमें जो है मंजूरी नहीं है। तो उससे पहले की बात करेंगे तो पुलवामा में थी, लेकिन आज जो है पुलवामा में भी इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिला और जिसके उनका साथ जो है एमएलए राजपुरा जो है गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने दिया था। और इससे पहले की बात करेंगे तो शोपियान में भी हुआ था, जिसमें एमएलए शोपियान शबीर अहमद कुली भी इस चीज को जो है मुजाहरा कर रहे थे। और साफ तौर पर दोनों एमएलए का कहना है कि हमें जो है इस चीज की प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, हमें जो है इसकी मंजूरी मरकजी सरकार को देनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह की यहाँ की जो है बागात इसमें जाहिर सी बात है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है चला जाती है तो जो है लाखों और हजारों की तादाद में जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी पे जो है असर पड़ता है। जी बिल्कुल। शुरत भाई, मकामी लोगों की बात करें तो लगातार पिछले कई दिनों से वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब ऐसे में इंतजामिया से मुदाखलत की भी उन्होंने मांग की है। आने वाले दिनों की अगर बात करें तो क्या कुछ सख्त कदम उनकी तरफ से उठाए जा सकते हैं इसकी मुखालिफत के हवाले से? बिल्कुल, देखिए, लोग जो है लगातार इस चीज को लेकर जो है अपनी नाराजगी, अपना मुजाहिरा जो है करते आ रहे हैं। अगर हम इससे पहले की बात करेंगे तो लोग जो है श्रीनगर में भी एहतजाज करते और अपने अपने मकामी गाँव में भी एहतजाज करते नजर आए। और लगातार जब से रेलवे की जो है निशानदेही हुई है तो लोग जो है लगातार ये मुजाहरे करते आ रहे हैं, चाहे एमएलए इनके साथ होते या फिर दीगर पॉलिटिकल लीडर या फिर दीगर या फिर वो अकेले है जो अपनी मांग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से जब से रेलवे की प्रोजेक्ट की मंजूरी हुई तो लगातार इस चीज की जो है मुखालफत करते आ रहे हैं और प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी इस तरह के मुजाहरे जो हमें देखने को मिलेंगे, जिससे लोग जो है अपनी नाराजगी जताएंगे, लोग जो है अपना मुजाहरा जो है दर्ज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, लोग टोटली इस चीज को नकारते हैं कि हमें जो है ये प्रोजेक्ट मंजूर नहीं है। और
हमारी जो है रोजी रोटी से खेला ना जाए, हमारे इस बगीचे से जो है ये रेल प्रोजेक्ट ना निकाला जाए, यहाँ की मईशत पे, यहाँ के रोजगार पे जो है असर पड़ सकता है जी। फ्रेंड्स के साथ ये भी जानना चाहेंगे कितनी तादाद ऐसे परिवार की है, कितने तादाद में ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से इसी पर मुनहसिर है, उनकी बागबानी और रोजी रोटी इसी के हवाले से चलती है। बिल्कुल, देखिए अगर हम दोनों अज़लाओं की बात करेंगे, चाहे पुलवामा की बात करेंगे या फिर शोपियान की बात करेंगे, अगर हम शोपियान की बात करेंगे तो 90% से लोग जो है इसी सनत से वाबस्ता, और पुलवामा की बात करेंगे तो मेजॉरिटी जो है इसी पे ही डिपेंड है। तो ये अगर हम इन दोनों अज़लाओं की बात करेंगे जहाँ से ये रेल गुजरती है, तो ये जो है हज़ारों की तादाद में ऐसी फैमिलियाँ हैं जो इससे मुतासर होंगे। तो कारोबार जो है इससे लाखों जो है करोड़ों का इससे जुड़ा है, लाखों करोड़ों का जो है इससे कारोबार होता है। तो हजारों की फैमिलियां ऐसी है, जब भी ये जो है रेल प्रोजेक्ट यहाँ से गुजरेगा, रेल प्रोजेक्ट यहाँ से बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये बगीचे से गुजरते होके आएगा, यहाँ के बगीचे जो है काट दिए जाएंगे, बाग काट दिए जाएंगे, तो यहाँ की रोजी रोटी जो है तकरीबन हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं दोनों अजलाओं में, इन पे जो है सीधा असर देखने को मिलेगा। जी ठीक है जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।